हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन नंबर 1, उसी में एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल F बराबर a साइन सी एक्स प्लस बी कॉस डी टी है। a साइन सी एक्स प्लस बी कॉस डी टी है। तब किसी वस्तु पर लगने वाला बल F बराबर a साइन सी एक्स प्लस बी कॉस डी टी है, जहाँ x विस्थापन एवं t समय है। x विस्थापन एवं t समय है। तब a बटे b एवं c बटे d की विमा क्या होगी? a बटे b एवं c बटे d की विमा क्या होगी? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, ये हमको बताना है। a बटे b एवं c बटे d की विमा बतानी है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। F इक्वल टू, जो फॉर्मूला है वो क्या है? F इक्वल टू a साइन सी एक्स प्लस बी कॉस डी टी। अब आपको a बटे बी और c बटे डी की चाहिए, तो हमने बताया था आपको पहले कि विमाओं में कोई भी संख्या हो, जैसे 1/2, 1, -1, 5, कुछ भी, इनकी विमाएँ नहीं होती। पाई की कोई विमा नहीं होगी, लघुगणितीय फलन की कोई विमा नहीं होती है, e की पावर x की कोई विमा नहीं होती है, चर घातांकी फलन और हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा, कॉस थीटा आदि, इनकी कोई विमाएँ नहीं बनती हैं। और अगर इनकी विमाएँ नहीं बनती हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, कि यहाँ से ये जो साइन थीटा आया है और ये कॉस साइन सी एक्स आया है और कॉस डी टी आया है, ये विमाहीन राशियाँ हैं। और अगर ये विमाहीन राशियाँ हैं तो आपके पास बल क्या बचा? a प्लस बी। ये बात क्लियर है? ये दोनों क्या हैं? साइन और कॉस। ये त्रिकोणमितीय फलन है, साइन सी एक्स और कॉस डी टी। ये कैसे फलन है? त्रिकोणमितीय फलन है। और त्रिकोणमितीय फलन है तो इनकी कोई विमाएँ नहीं होंगी, और विमाएँ नहीं होंगी तो हम क्या कह सकते हैं? F इक्वल टू a प्लस बी। तब समघातता का सिद्धांत लगाएंगे। इसके बाद हमने लिखा समघातता के सिद्धांत से। तो देखिए, समघातता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो a की विमा आएगी समघातता के सिद्धांत से, a की विमा बराबर आएगी किसके? f की विमा के। a की विमा बराबर होगी f की विमा के। तो F क्या है? बल की विमा क्या होती है? तो देखें, A इक्वल टू बल की विमा के बराबर आएगी, तो बल की विमा होती है mL/-2। ये आ गया। फिर इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे? B की विमा, B की जो विमा बनेगी, B की विमा वो बराबर आएगी किसके? B की विमा बराबर आएगी किसके? F की विमा के। तो हमने लिखा F की विमा। ठीक है, तो देखिए B की विमा B बराबर F क्या होता है? F बल mL/-2। सॉरी, F क्या होगा? mL/-2। ये B की विमा आ गई। तो आपको किसकी चाहिए थी? A/B की विमा चाहिए, तो A/B की क्या होगी? A तो है आपके पास mL/-2 और B क्या है? B भी है mL/-2। तो इनकी अगर हम विमाएँ बनाएंगे तो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। मतलब आपका क्या बना? यहाँ पे m तो है नहीं, तो m0, L0, T0, ये A/B की विमा हो गई जो पूछी गई थी। ठीक है, फिर पूछा था कि C/D की विमा भी चाहिए हमको। A/B की भी विमा चाहिए और C/D की भी विमा चाहिए। तो आप इसमें देखें क्वेश्चन में कि C यहाँ पे अगर ये लिखा है तो लिखा है A साइन सी एक्स। अगर आपसे पूछूँ सी एक्स क्या है,
तो आप क्या कहेंगे, सी एक्स कोण है। सी एक्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सी एक्स कोण है। तो हमने लिखा सी एक्स बराबर कोण, सी एक्स एक एंगल है, कोण है, और सी एक्स कोण है तो सी एक्स विस्थापन है, विस्थापन को विमा में एल लिखते हैं। कोण की विमा होती है m0 l0 t0, और अगर ये m0 l0 t0 है तो ये c बराबर आप लिख सकते हो, इसको हम 1 लिख दें, क्योंकि m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0, तो किसी की घात 0 हो तो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और वैल्यू 1 होती है तो हमने लिखा 1/l। इस l को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा l की पावर -1, ये c की आ गई। फिर हमने लिखा dt, dt भी एक कोण है, dt क्या है, dt बराबर कोण है। तो फिर से कोण की विमा क्या होती है, तो dt क्या है, टाइम, टाइम को कैपिटल T लिखा, कोण की विमा m0 l0 t0, तो यह जाएगा d इंटू टी, d इक्वल टू, इसको हम 1 लिख दें, अपॉन में t लिख दें, तो t ऊपर जाएगा तो ये बनेगा t-1। लेकिन हमको विमा किसकी चाहिए थे, डी, सी अपॉन डी की चाहिए, तो सी अपॉन डी की चाहिए, तो सी अपॉन डी बराबर, सी क्या है, l-1 है, और टी, डी क्या है, t-1 है, ये t ऊपर जाएगा तो ये क्या बना, l-1 t, क्या बना, l-1 t, ये सी ए अपॉन बी और सी अपॉन डी की विमा बन गई। ठीक है, फिर देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। किसी वस्तु का विस्थापन समीकरण समय के साथ किसी वस्तु का विस्थापन समीकरण, किसी वस्तु का विस्थापन समीकरण समय के साथ, किसी वस्तु का विस्थापन समीकरण समय के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है, समय के साथ निम्न प्रकार, समय के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है, समय के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। ठीक है, क्या पूछा था, किसी वस्तु का विस्थापन समीकरण समय के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है, कैसे परिवर्तित होता है, तो हमने लिखा x ऑफ t इज इक्वल टू v0 अपॉन अल्फ़ा और 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी, इस प्रकार से बदलता है। ठीक है, यहाँ t बराबर समय है, यहाँ t बराबर समय है तब, यहाँ t बराबर समय है तब, अल्फ़ा एवं v0 की विमाएं ज्ञात कीजिए, अल्फ़ा एवं v0 की विमाएं ज्ञात कीजिए, अल्फ़ा एवं v0 की विमाएं ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है आपसे, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा की और v0 की विमाएं बतानी है आपको यहाँ पे, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो पहले समीकरण लिखा हमने x ऑफ t इज इक्वल टू v0 अपॉन अल्फ़ा 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी। एक बार इसका गुणा करें, गुणा करेंगे तो हमने लिखा x ऑफ t इज इक्वल टू, एक से गुणा किया तो क्या बना, ये v0 अपॉन अल्फ़ा, माइनस इससे गुणा किया तो ये क्या बना, v0 अपॉन अल्फ़ा और ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी। ये बात क्लियर है। अब हम इसमें, हमने पढ़ा था कि कोई भी चरघातांकी फलन हो, ई की पावर हो कोई, उसकी विमा नहीं बनेगी, और ई की पावर की विमा नहीं बनेगी, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा टी जो आएगा वो विमाहीन आएगा। क्या आएगा, अल्फ़ा टी बराबर विमाहीन, इसकी कोई विमा नहीं बनेगी। तो अल्फ़ा, इसको हमने कैपिटल टी लिखा, विमाहीन है मतलब ये बनेगा m0 l0 t0। तो अल्फ़ा क्या बन गया, ये m0 l0 t0 कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1।
अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा तो ये पावर आ जाएगी टी की घात -1। ये अल्फ़ा की बीमा बन गई। किसकी बीमा बन गई? ये अल्फ़ा की बन गई, टी की पावर -1। फिर देखिए, फिर हम ऐसे पढ़ेंगे यहाँ पे कि समघातता का सिद्धांत देखते हैं। समघातता के सिद्धांत से, समघातता के सिद्धांत से, तो देखिए समघातता के सिद्धांत से हम क्या लिख पाएंगे? समघातता का सिद्धांत क्या कहता है कि V0 अपॉन अल्फ़ा की बीमा, V0 अपॉन अल्फ़ा की बीमा बराबर x ऑफ टी की बीमा, V0 बटे अल्फ़ा की बीमा बराबर x ऑफ टी की बीमा। ठीक है, अब V0 की बीमा हमको पता नहीं है, V0 की कैलकुलेट करनी, लेकिन अल्फ़ा की अभी कैलकुलेट करी ना, क्या ई टी -1 x ऑफ टी का मतलब है x जो है वो समय के साथ बदल रहा है, इसकी बीमा L बनेगी, ये विस्थापन है केवल। इसके अंदर गुणा कर दें तो ये बनेगा क्या? V0 बराबर L t -1। V0 की बीमा क्या बनेगी? L t -1। ये बात समझ गए? तो इस प्रकार से ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से ये बीमाओं का पहला अनुप्रयोग जो पड़ा, किसी दिए गए भौतिक संबंध की सत्यता की जांच करना। तो हमने एक सत्यता की जांच के कुछ क्वेश्चन पढ़े, कुछ क्वेश्चन हमको इस प्रकार से दिए जा सकते हैं, जो समीकरण दिया जाएगा वो ऑलरेडी विमीय रूप से सत्य होगा, और आपसे उसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि कोई अननोन क्वांटिटीज़ की बीमाएं बताइए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 की, अनुप्रयोग नंबर 2 की। तो हमने लिखा क्या? अनुप्रयोग 2। एप्लीकेशन नंबर 2 की बात करें तो अनुप्रयोग 2 क्या है? देखो, दी गई भौतिक राशियों में संबंध की सहायता से, दी गई भौतिक राशियों में एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है? अनुप्रयोग 2, किसी दी गई या ऐसे कोई भी दी गई भौतिक राशियों, दी गई भौतिक राशियों के, कोई भी दी गई भौतिक राशियों के संबंध, की सहायता से एक निश्चित भौतिक राशि का सूत्र स्थापित करना। एक निश्चित भौतिक राशि का सूत्र स्थापित करना, राशि का सूत्र स्थापित करना। ठीक है, ये आपको बताना है। क्या कहा गया है आपसे? कोई भी दी गई भौतिक राशियों के संबंध की सहायता से उस निश्चित भौतिक राशि का सूत्र स्थापित करना। जैसे हम आपको बताएं, एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। एक एग्जाम्पल है, सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक से मतलब है पेंडुलम, देखा होगा, वॉच देखी है आपने, घड़ी का ऐसे पेंडुलम चलता है इस तरह से ये पेंडुलम ऐसे मीन पोजीशन से ऐसे, मान लो ये पेंडुलम हो गया, मीन पोजीशन से इधर जाएगा, फिर इधर, फिर मीन पोजीशन से फिर इधर। तो देखो, सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक के डोरी की लंबाई कैपिटल टी, लोलक के डोरी की लंबाई स्मॉल l एवं गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है।
गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है, स्मॉल जी पर निर्भर करता है, तब विमाओं की सहायता से लोलक के आवर्तकाल का करता है, तब विमाओं की सहायता से सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए। सहायता से सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र स्थापित करना है आपको। तो देखिए, अगर हम इसका सॉल्यूशन की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि सरल लोलक का आवर्तकाल t, लोलक की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। जो पर निर्भर कर रहा है उसको लिख लेंगे पहले। तो आपको क्या बताया, सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, डोरी की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखें आगे, जब हम यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा कि l की पावर a और g की पावर b, ये लगा देंगे। क्या बताया आपको, जब भी एक समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा कि ये विमाहीन नियतांक होता है, ठीक है, और l की पावर a, g की पावर b, ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसमें हम उन सब की विमाएं लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा आवर्तकाल कैपिटल T की विमा, क्या लिखेंगे, आवर्तकाल कैपिटल T की विमा। तो आवर्तकाल की विमा लिखेंगे हम, तो वो आ जाएगी आपके पास क्या, m0 l0 t, क्योंकि आवर्तकाल को t लिखते हैं विमा में, तो ये आवर्तकाल की विमा आ गई। और कौन बचा, लंबाई। तो डोरी की लंबाई स्मॉल l की विमा। तो डोरी की लंबाई की विमा लिखें अगर हम, तो लंबाई को l लिखते हैं विमा में, मतलब m0 l t0, ये डोरी की लंबाई की विमा हो गई। फिर हमने लिखा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की विमा, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की विमा, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की विमा। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा लिखें तो ये क्या बनेगा, m0 l t-2, और आपको ये विमा याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, सूत्र स्थापित करना है। तो देखिए सूत्र कैसे स्थापित करेंगे इसका। तो ये सभी विमाएं समीकरण 1 में रख दें, सभी विमाएं समीकरण 1 में लिखने पर, सभी विमाएं समीकरण 1 में लिखने पर, 1 में रखने पर, जब इन विमाओं के मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो आवर्तकाल की विमा क्या है, m0 l0 t बराबर के, और इसकी l की डोरी की लंबाई की क्या होगी, m0 l t0, इसकी घात कितनी होगी a, और गुरुत्वीय त्वरण की विमा इसकी घात कितनी होगी, m0 l t-2, इसकी घात b। आगे जब हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, m0 l t0, m0 l0 t बराबर के, इसकी घात a है, उसको सॉल्व किया तो m की पावर 0 आएगी, l की पावर a आएगी और t की पावर 0 आएगी, इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो m की घात 0 आएगी, l की घात b आएगी और t की घात -2b आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा,
अब हमने यहाँ पे लिखा m0 L0 t बराबर के, हमने पढ़ा आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको m को जोड़ेंगे तो m की घात 0 ही आएगी, 0 + 0। l में l की घात a है, यहाँ पे b है, तो l की पावर क्या आ जाएगी, a + b। और t की पावर 0 है और यहाँ पे -2b है, तो कितना आ जाएगा, t की पावर -2b। आगे क्या किया हमने, दोनों पक्षों में mlt के घातों की तुलना कर दी। दोनों पक्षों में m l t के घातों की तुलना करने पर, mlt के घातों की तुलना करने पर तो हमने दोनों पक्षों में mlt के घातों की तुलना की, m की घात 0, यहाँ पे भी 0, 0 बराबर 0 बना। l की घात की तुलना की तो a + b बराबर 0, और t के घात की तुलना करेंगे तो -2b बराबर कितना बन जाएगा, 1। मतलब b का मान यहाँ से क्या आया, -1/2। b का मान कितना आया, -1/2। यहाँ पे b का मान रख दो, a + b की जगह -1/2 बराबर 0। तो सॉल्व किया तो a -1/2 बराबर 0। तो क्या बना फाइनल आंसर आपका कि a का मान भी कितना आ गया, 1/2, और b का मान भी कितना आ गया, 1/2। ठीक है, ज्ञात मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये दोनों मान जो है वो हमने वापस से कहाँ पुट कर दिए, समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिए। तो हमने लिखा a, b के मान समीकरण 1 में रखने पर, a और b के मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो एक था t = k l की पावर a का मतलब कितना, 1/2, और फिर था g की घात b का मतलब कितना, -1/2। ये माइनस पावर को प्लस कैसे कर सकते हैं, तो इसको प्लस करने के लिए आपने लिखा l की पावर 1/2, इसको अपॉन में ले गए 1/2 बराबर के, और इसको हमने लिखा l/g, इस पूरे की पावर कितनी, 1/2। किसी की पावर 1/2 हो तो इसका मतलब कितना होता है, अंडर रूट होता है। तो t बराबर हमने लिखा k इन द रूट l/g। ये फॉर्मूला होता है सरल लोलक के आवर्तकाल का, t = k √ l/g। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।